कुछ भी नहीं है हमारे बीच। कुड़िए। भाभी जी, अब मुझे लगता है बहुत हो गया। हाँ, देखते हैं ना आर्या क्या करता है। इतनी सोनी कुड़ी। अच्छा जानवी, मैं ना एक्सक्यूज मी, थोड़ा वॉशरूम जाके आता हूँ। जानवी, क्या ये सब, क्या ये सब? हाँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। चलो चलो मेरे साथ अभी। छोड़िए मेरा हाथ। आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे किसी और के साथ आई हूँ? तुमसे सिर्फ मैं प्यार करता हूं, समझी तुम? कौन सा प्यार? हाँ, वही प्यार जो आपके और मेरी बड़ी बहन अनुष्का दी के बीच खिल उठा है। एक ही कमरे में सो रहे हैं, जाग रहे हैं और मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं आप। वाह, आपकी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। अरे जानवी नहीं है तो क्या हुआ? देखो तो अनुष्का ने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है। अनुष्का बेटा, कियान को खाना परोस दो। जी। ये लो बेटा। कियान जी शुरू कीजिए। इसमें तो नमक ही नहीं है। इतनी तीखी। बच्चा कैसे खाना खाएगा? पहली बार खाना बना रही हो क्या? कियान की माँ होने का फर्ज कैसे निभाओगी तुम अनुष्का? वो दादाजी, मैं 5 साल कोमा में थी ना, इसीलिए खाना बनाने की प्रैक्टिस नहीं रही। सारा अंदाज बिगड़ा हुआ है। बच्चे को भूख लगी है, रसोई में जाओ और नए सिरे से खाना पकाओ। जाओ। ठीक है दादाजी। क्या हुआ कियान जी? मुझे बहुत बुरा लग रहा है दादाजी। जान नहीं है और ऊपर से आंटी का खाना भी अच्छा नहीं है। अब क्या करूँगा मैं? क्या खाऊंगा? अरे कियान जी, आपके दादाजी के होते हुए आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? कियान जी, देखिए तो मैंने आपके लिए क्या लाया हूँ। ये दादा और पोते के बीच का सीक्रेट है। चलो शुरू हो जाओ। आराम से खाओ बेटा। पसंद आया? बहुत अच्छा है। अरे कियान जी, मुझे भी भूख लगी है। मैं क्या उस आंटी के हाथ का खाना खाऊं? और खत्म करो बेटा। रानी बनने आए थे, नौकरानी बना के रख दिया इस बुढ़े ने। ऊपर से कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ और आर्या भी जानवी के पीछे पीछे चला गया। इस रसोई के काम के चक्कर में ना उसे जाने से रोक पाई और ना इसे वापस ला सकती हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। पुष्कर भैया,
हेलो, कहाँ अनुष्का? भैया जानवी घर छोड़कर चली गई। क्या बात कर रही हो? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी आगे निकल गई है तो। हाँ, जादूगरनी निकली तो। हाँ, मेरे इन सारे ड्रामों के चक्कर में जानवी आर्य से गुस्सा हो गई और वो घर छोड़कर चली गई। और सिर्फ घर छोड़कर ही नहीं गई, इस वक्त वो होटल में किसी आदमी के साथ डेटिंग पर है। क्या? डेट? इतनी आगे निकल गई वो? हाँ भैया, उसे एहसास हो गया कि उसने अपनी जिंदगी के 5 साल वेस्ट कर दिए, तो अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती। तो ये तो खुशी की बात है फिर। तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया, अब तो पार्टी बनती है। अरे नहीं नहीं भैया, इतनी भी जल्दी मत करो। आर्या का दिल अभी भी उस जानवी पर अटका हुआ है। वो घर छोड़कर तो गई है, लेकिन वो भी उसके पीछे पीछे चला गया है उसकी डेट रोकने के लिए। भैया मेरी एक हेल्प करो ना, कुछ ऐसा करो कि आर्या उस जानवी के पास जा ही ना पाए, वो वापस घर आ जाए मेरे पास और फिर उस जानवी से मिलने कभी जा ही ना पाए। तो क्या करूँ, एक्सीडेंट करवा दूं? अरे नहीं नहीं भैया, कोई एक्सीडेंट नहीं करवाना है, हाथ पांव तोड़वा दो ताकि वो घर पर फंस जाए मेरे साथ। ठीक है चलो, उसकी फिक्र तू मत कर, लेकिन मुझे बुंदेला मेंशन से एक बढ़िया सी स्कॉच की बोतल चाहिए, ठीक है? ठीक है, मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरा काम करना पड़ेगा। समझो तुम्हारा काम हो गया अनुष्का। जानवी प्लीज मेरी बात कुछ नहीं सुनना मुझे। जानवी प्लीज, जानवी इस तरह मुझे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकती, ओके? देखिए आप प्लीज यहाँ से चले अरे जाइए। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से मैं। ठीक है, तो मैं अभी के अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। जानवी जब तक हम दोनों बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते ना, मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। ये क्या किया आपने? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? 3-4 दिन में ऐसा क्या बदल गया है? हाँ? मैं मानता हूँ 5 साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनुष्का के जानवी, आई एम सॉरी। मेरी इस बात से तुम्हारा दिल दुखा है। आई नो दैट। आई एम सॉरी, बट प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज मेरा भरोसा करो जानवी। मेरे और उस औरत के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जानवी। जानवी तुम तो जानती हो ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए मैं चाहता था कि वो औरत हमारे घर से निकल जाए ताकि ये ना हो। जिस बात का डर था आखिर देखो ना वही हुआ। दूर हो गई ना तुम मुझसे। जानवी प्लीज आई बेग यू, मत करो वैसा। ज्ञान नहीं रह पाएगा तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। अरे सर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आपको अनुष्का दी के साथ ही रहना चाहिए जैसे कि आपके घर वाले चाहते हैं। कोई कुछ भी चाहे, कुछ भी कहे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें, और ये बात तुम अच्छे से समझ लो। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो ठीक है, ऐसा ही अंधेरा मेरी जिंदगी में भी छा जाएगा जानवी। मैं तो भूल ही गई। जरूर मेरा वो डेट वाला फ्रेंड मनप्रीत होगा। मुझे जाना। पहाड़ में गई तुम्हारी ये डेट, मैं ये डेट वेट होने नहीं दूंगा। और वो मनप्रीत ना,
अभी जाके देखता हूँ उसे। डेट बनाएगा वो, नहीं आर्या सर। डेट बनाएगा वो। आर्या सर। आर्या, आर्या, क्या हुआ? मुझे 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 भाभी के चीखने की आवाज आई। अचानक से अंधेरा हो गया और एक आदमी आ गया, वो मुझ पे हमला करने आया था, पर जानवी बीच में आ गई। उसे बहुत चोट लगी है। उस आदमी को ढूंढना होगा यार हमें। भाभी ठीक है? पता नहीं, मुझे जाके देखना होगा। जो मुरली जाओ उसके पीछे, उसको ढूंढ यार। मैं उसे पकड़ता हूँ, तू भाभी का ध्यान रख। मैं पकड़ता हूँ उसे। अच्छा खासा आर्या को मारने जा रहा था। पता नहीं ये जानवी कहां से आ गई बीच में। पकड़ो। अब तुम्हें क्या हुआ? अरे अरे कोई पागलों की तरह भाग रहा था। उसने मास्क पहना था मुंह पे, मुझे धक्का देके मुझे भी गिरा दिया। मतलब वही आदमी जिसने जानवी भाभी पे हमला किया वो? जानवी पे हमला किया? मेरी बहन ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है। आर्या उसी के साथ है अभी। मैं जाके उस कमीने को पकड़ता हूँ। कौन सी तरफ भागा वो? वो वहां भागा है। अच्छा सुनो, वो ना फोन पे पंचाल पंचाल काम हो गया, ऐसा कुछ तो बोल रहा था फोन पे। पंचाल? हाँ। भगवान, मतलब जानवी भाभी पे उस नेता पंचाल ने हमला करवाया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं अभी जाके पकड़ता हूँ। हाँ पकड़ो पकड़ो। तुम अब अपना ध्यान रखना। हाँ 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 हाँ, तुम पकड़ो पकड़ो तुम। चलो कम से कम उस गधे मुरली को बेवकूफ तो बना दिया। उसे अब लग रहा है कि हमलावर को उस नीता पंचाल ने भेजा था। जानवी बेटा। आर्या सर, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्लीज ठीक चुप करके बैठो, जरूरत है। सर पे देखा कितनी बुरी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। खबरदार जो तुमने मुझे रोका तो। चुप।
बैंडेज हो चुका है, एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? और पता है ये सब होता ही नहीं अगर आप मेरे डेट के बीच में आकर सब कुछ बर्बाद नहीं कर देते तो। समझ में क्यों नहीं आता आपको? मुझे ना आपके साथ कोई वास्ता ही नहीं रखना। मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती? हाँ? तो फिर बीच में क्यों आई? वो गुंडा तो मुझ पर हमला करने आया था, फिर उसका वार तुमने खुद पे क्यों लिया? जानवी, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। हाँ ठीक है, तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, लेकिन प्यार तुम सिर्फ मुझसे करती हो, और ये बात मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकता हूं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए किया। इंसानियत के लिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जानवी, डॉक्टर के पास तो जाना होगा, नहीं बस चेकअप कराना होगा। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। तुम अपने गुस्से के चक्कर में अपनी चोट को खराब कर लोगी जानवी। मेरी बस कीजिए ना, बस कीजिए इतना प्यार देना, इतनी फिक्र दिखाना। आप अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मैं ये प्यार के लिए नहीं कर रहा, इंसानियत के लिए कर रहा हूं। आर्य सर मुझसे इतना प्यार करते हैं, पर मुझे उनका दिल मजबूरन दुखाना पड़ रहा है। माफ कर देना भगवान, माफ कर देना मुझे। अरे एक काम दिया था भैया आपको, वो भी नहीं हुआ आपसे। वो मैडम, मैं ना वहाँ पे आर्या को मारने के लिए गया था। पता नहीं वो बेवकूफ जानवी कहाँ से बीच में आ गई। कहने को तो वो घर छोड़कर चली गई है, लेकिन जैसे ही मैं आर्या को मारने गया पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ रॉड पड़ी उसे, अकल ठिकाने आएगी। अरे क्या खाक अच्छा हुआ भैया, अब आर्या घर पर ही नहीं आएगा। उस जानवी की देखभाल करेगा वो। सिवाय आर्या के घर में सभी लोग मेरी तरफ हो गए, इसीलिए तो मैं चाहती थी कि आर्या घर पर ही रहे। अगर उसे चोट लग जाती तो मैं उसकी देखभाल कर पाती, उसके करीब रह पाती और नकली हाव भाव से उसका दिल भी जीत पाती। लेकिन अब सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब चौंकने वाली एक्टिंग करनी पड़ेगी जब आर्या बोलेगा कि जानवी पर किसी हमलावर ने हमला किया। सुनो, मुझे जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो जानवी पे किसी मास्क पहने आदमी ने हमला कर दिया है, उसे बहुत चोट आई है। क्या जानवी को चोट लगी है? उस पर किसी हमलावर ने हमला किया? इस वक्त वो होटल में? वो ठीक तो है ना? जान को चोट लगी है, वो दर्द में होगी। मुझे अभी के अभी होटल जाना होगा उनकी टेक केयर करने। वो ठीक होने का नाटक कर रही है, पर वो ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आज उसके पास रहूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। अरे तुम किसी डॉक्टर को भी तो बोल सकते हो, तुम्हें रुकने की क्या? मेरा मतलब है कि जानवी ने तुम्हें इतना भला बुरा सुनाया है, उसने तुम पे, हम पे शक किया, तो तुम अभी भी उसकी देखभाल। What do you mean? हाँ? जानवी मेरे दिल में बसती है, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं मैं उससे। तो क्या हुआ कि अगर वो मुझसे गुस्सा है, उससे हमारा प्यार कम नहीं होगा। You get it? और हाँ, खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझे ये बताया कि मुझे जानवी के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए, उसे क्या नहीं कहना चाहिए। आर्या, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी फिक्र, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने इसलिए फोन किया था बस ये पूछने के लिए कि यान ठीक तो है ना? तो हेलो, सुना तुमने? यान का ध्यान रखना, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए उस बच्चे को। आई होप तुमने उसे सुला दिया होगा, रात काफी हो चुकी है। हाँ, यान को मैंने सुला दिया है, वो आराम कर रहा है अपने कमरे में। मैं उसी के साथ थी। वो जानवी के जाने से बहुत दुखी था, बेचारे को नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन किसी तरह मैंने उसे लोरी गाकर सुला दिया। तुम टेंशन मत लो आर्या, वो इस वक्त गहरी नींद में है।
ओके